Hello students, today we are going to learn NCERT solutions for class 7. Okay, subject English, unit first and the lesson name is 3 questions. Okay, इस चैप्टर से हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस? ओके, मीन्स वो जो राजा था वो तीनों क्वेश्चन को का आंसर क्यों जानना चाहता था। आंसर, द किंग वांटेड टू नो द आंसर टू द 3 क्वेश्चंस आर ही विश टू बिकम ए ग्रेट रूलर। ओके, वह तीनों आंसर का जवाब इसलिए चाहता था राजा क्योंकि वो एक ग्रेट रूलर बनना चाहता था, वो ग्रेट एक सम्राट बनना चाहता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मैसेंजर वर नॉट messenger were sent throughout the kingdom to fetch wise men to find answer to the questions, to look for the wise hermit, to announce reward for those who could answer the questions. Make a choice. The second is right. Okay, to find answer to the questions. मैसेंजर वॉज सेंड थ्रू आउट द किंगडम, मतलब किंगडम में, राज्य में जो मैसेंजर थे उसको सेंड किया गया। क्यों सेंड किया गया? टू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर को फाइंड आउट करने के लिए भेजे गए। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्रहेंशन चेक। मनी वाइज मेन आंसर द किंग क्वेश्चंस। आंसर, मनी वाइज मेन आंसर द किंग क्वेश्चंस बट देयर आंसर वाज सो वेरिड that the king was not satisfied। मतलब कि ढेर सारे पर्सन या ढेर सारे लोगों ने क्या किया, उस क्वेश्चन का आंसर दिए, लेकिन मनी वाइज मैन आंसर, लेकिन बट देयर आंसर वर सो वैरिड, उनके जो आंसर थे काफ़ी डिफरेंट था, जो कि राजा को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। उस आंसर्स को, उन आंसर्स को सुनकर राजा को क्या यकीन नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, समवन सजेस्ट दैट देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। Answer, someone suggested that there should be a council of wise men to help the king at the right time. Okay. Question 3, someone else suggested the king should have a timetable. कुछ लोगों ने राजा को कहा कि उसको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। Answer, someone else suggested the king should have a timetable and follow it strictly. Means राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द किंग रिक्वेस्टेड टू हर्मिट। द किंग रिक्वेस्टेड टू हर्मिट टू आंसर 3 क्वेश्चंस। मीन्स राजा ने हर्मिट से क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि आप तीनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, द किंग वास्ड द ड्रेस द बियर्ड मैन्स वाउंड। Answer, the king washed and dressed the beard man's wound, but the bleeding would not stop. जो किंग था उस bearded man's wounds, जो उसके घाव थे, एक आदमी का घाव था, क्या हो रहा था, वो कितना भी उसको मरहम लगा रहा था या मतलब कुछ यूज कर रहा था, उसकी ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, उसकी जो खून बह रहा था वो नहीं रुक रहा था। ओके, Answer the following questions. Why was the king advised to go to magician? Means आखिर में किसी ने ऐसा क्यों किया, कहा कि राजा को किसी जादूगर के पास जाना चाहिए। Answer, some of the wise men thought that they decided the right time to do something when must look into the future and only magicians were able to do that। कुछ उसके बुद्धिमान आदमी थे जो सोच रहे थे कि वो हर एक काम हर एक राइट समय पर होता है। ओके, वन मस्ट लुक इनटू द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियंस वर एबल टू डू दैट। और खाली ये सिर्फ एक मैजिशियंस हैं जो ये सारे सवालों को जवाब दे सकते हैं। सो दैट एडवाइस द किंग गो टू द मैजिशियंस। सो कुछ लोगों ने राजा को एडवाइस किया कि वो उन्हें एक जादूगर के पास जाना चाहिए। क्वेश्चन 2, इन आंसर इन द सेकेंड क्वेश्चन, whose advice did the people say would be important the king। मीन्स दूसरे क्वेश्चन में कौन कहा कि राजा क्या होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए। ठीक है, आंसर, इन आंसर द सेकंड क्वेश्चन, सम वाइज मैन बिलीव दैट द किंग शुड हैव सम काउंसलर टू गिव हिम एडवाइस।
मीन्स कुछ बुद्धिमान व्यक्ति थे जो राजा से कहते हैं कि उनके पास कुछ काउंसलर होना चाहिए जो कि उनको समय समय पर एडवाइस देते रहे, सजेशन देते रहे और सुझाव देते रहे, ठीक है। सम अदर सेड प्रिएस्ट, सम अदर वाइज मेन सेड डॉक्टर्स एडवाइस वर नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एट अदर बिलीव दैट द सोल्जर वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। और कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर की सजेशन जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड अदर बिलीव दैट द सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कुछ लोगों ने ऐसा बिलीव किया कि जो सोल्जर्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं राजा के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। मीन्स जो तीसरा क्वेश्चन था उसमें किस तरह का सजेशंस राजा को बताया गया था। आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। मीन्स थर्ड क्वेश्चन ये था कि हमें कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट काम है कि उसे करना चाहिए। सम वाइज मैन रिस्पॉन्डेड, कुछ लोगों ने, कुछ बुद्धिमान लोगों ने रिस्पॉन्डेड या मीन्स जवाब दिया, द साइंस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो साइंस होता है, विज्ञान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सम अदर बिलीव दैट फाइटिंग वाज द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स। कुछ लोगों ने सोचा कि जो फाइटिंग है, हम लोग आपस में लड़ते हैं, वो काफ़ी बुरा चीज़ है फॉर द किंग, एंड अदर सेड द रिलीजियस वर्शिप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू। और कुछ लोगों ने कहा कि जो पूजा पाठ करना है, किसी की वर्शिप करना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। या कुछ लोगों ने कहा कि फाइटिंग, जो राजा होते हैं, किसी एक राजा से दूसरे राजा को लड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट। क्या बुद्धिमान व्यक्ति जो था वो रिवार्ड जीत गया, मीन्स इनाम जीत गया? अगर नहीं तो क्यों नहीं? आंसर नो, नहीं। नॉन ऑफ द वाइज मैन वन द रिवार्ड, मीन्स इसमें से कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति क्या किया, रिवार्ड यानी इनाम नहीं जीत पाया। दैट इज बिकॉज, क्योंकि ऑल ऑफ देम केम अप डिफरेंट आंसर एंड द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ दोज आंसर। क्योंकि जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति थे उसमें से डिफरेंट तरह के क्या कर रहे थे, आंसर दे रहे थे, और उस आंसर को सुनकर वो राजा सेटिस्फाई नहीं थे, सेटिस्फैक्शन नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। मीन्स जिस आदमी को घाव लगा था उसको हर्मिट और राजा किस तरह उसका क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, किस तरह से उसकी सहायता करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द किंग क्लीनेड द वाउंड बाय वॉशिंग इट। सबसे पहले राजा क्या करता है, उसकी जो घाव होती है उसको धोकर साफ सुथरा करता है, ओके। देन ही कवर द वाउंड विथ हिज हैंड कर्चीफ, और उसके बाद क्या करता है, अपने हैंड कर्चीफ से उसको क्या करता है, वोंड को ढक देता है, उस घाव को ढक देता है। एंड ही कंटिन्यू टू ड्रेस द वुड अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप इंटायरली, और वो उसको ढकता रहता है जब तक उसकी ब्लीडिंग चलती रहती है, मीन्स खून बहता रहता है उसके घाव से। द किंग गेव सम वाटर टू द वाउंडेड मैन टू ड्रिंक, और राजा ने उस जिसको घाव लगा था उसको कुछ पानी दिया पीने के लिए, ठीक है। द किंग एंड हर्मिट कैरिड द वोंड मैन इनसाइड द हट एंड लेट हिम टेक रेस्ट इन द हट इन द नाइट, ओके। और राजा और हर्मिट क्या किए, उस आदमी को एक छोटे से झोपड़ी में ले गए एंड लेट हिम टेक रेस्ट, मतलब उसको आप रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं उस पर्सन को जिसको घाव लगा था पूरे रात के लिए, ओके। क्वेश्चन 6, हु वाज द बियर्डेड मैन। बियर्डेड मैन कौन था? व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। उसने फॉरगिवनेस के लिए किंग से क्यों पूछा? आंसर, द बियर्डेड मैन वाज द किंग एनिमी। He had come there to take revenge from the king of his brother's death and take back his property. He asked for the king's forgiveness because he come to kill the king and the king saved his life. राजा ने उस प्राणी को क्यों माफ कर दिया जिसने उसको खुद जान से मारने के लिए आया था, उसका दुश्मन। The king forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? जो वो आदमी था उस राजा को क्या ऐसा शो किया कि वो छोड़ दे। आंसर, द किंग forgave the bearded man. He showed his forgiveness by offering to send doctor and servant to take care of the own man. He also promised to return his property too. Okay. Question number 8. What were the hermit answer to the 3 questions? Write each answer separately. Which answer do you like most and why?
Answer. The hermit answer to the three questions were the first one, the right time to do something is now because it is only the times when we can act. Second, the most important person is that person you are with a particular moment because what happens in the future. Third, the most important things to do is to good be a person because we are here on earth for the that purpose alone. Means first है the right times to do something is now. Means किसी भी कार्य को करने का समय क्या है, अभी है, because it is the only times when we can act. बिकॉज क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा टाइम है कि हम अभी ही कुछ कर सकते हैं, बाकी टाइम बीतता जाएगा, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज दैट पर्सन यू आर विद ए पार्टिकुलर मोमेंट. मीन्स दुनिया का सबसे अच्छा वो इंसान है जो आपके अच्छे समय में आपके साथ रहता है, या आपके अगर आपको किसी की ज़रूरत हो और उस समय में वो पर्सन या वो व्यक्ति आपके साथ रहता है तो वो सबसे अच्छा व्यक्ति है. बिकॉज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, ये कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा. ओके. थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज गुड टू द पर्सन्स. ओके. यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि हम एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि वी आर हियर ऑन अर्थ फॉर दैट पर्पज अलोन. ओके. हम लोग अब इस पृथ्वी पर इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों का एक अलग पर्पज है. ठीक है. हम लोग अलग अलग एक अकेले पर्पज से क्या इस पृथ्वी पर आए हैं, तो हमें क्या करना है, हमें एक अच्छा पर्सन बनना, हमें एक अच्छा व्यक्ति बनना है. ओके. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.